हिंदी सिनेमा के इतिहास को कई यादगार फिल्मों ने एक सुनहरा रंग चढ़ाया। इन फिल्मों का एक एक कतरा इन फिल्मों की तरह अमर हो गया। मगर जब भी किसी अमर और यादगार फिल्मों की बात छिड़ती है तो फिल्म के नायक नायिका का चेहरा आंखों के सामने घूमने लग जाता है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के 3 नायक नायिकाओं की, जिनकी मौजूदगी ने फिल्म को मील का पत्थर बना दिया। और आप तय करेंगे आपको कौन सी जोड़ी सबसे बेहतर लगी, कौन सी दूसरे पायदान पर रही और कौन सी जोड़ी तीसरे पायदान पर। वैसे तो बॉलीवुड के इतिहास में कई नायक नायिकाओं के दौर आए और चले गए, मगर कई जोड़ियों ने ऐसी छाप छोड़ी कि सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। आज हम बात करेंगे 3 फिल्मों की उस जोड़ी की जिनका नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनमें से एक फिल्म तो हिंदी सिनेमा की माइलस्टोन फिल्म है। वैसे तो राज कपूर, नरगिस और दिलीप कुमार, मधुबाला जैसी कई अमर फिल्मों की कई यादगार जोड़ियां हैं, मगर हम बात करेंगे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की यादगार फिल्मों में यादगार नायिकाओं की जोड़ी की। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं राजेश खन्ना के पास। राजेश खन्ना ने 70 के दशक की हर मशहूर नायिकाओं के साथ काम किया और कई यादगार फिल्में दी। उन्होंने मुमताज, शर्मिला टैगोर, हेमा और आशा पारेख के साथ कई फिल्मों में काम किया। मगर बात अगर उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म और उस फिल्म में उनकी जोड़ी की जाए तो सबसे पहले आराधना में शर्मिला टैगोर का चेहरा सामने आता है। राजेश खन्ना की सबसे रोमांटिक, सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार जोड़ी आराधना में थी, जिसमें पहली बार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर एक साथ नजर आए थे और फिल्म में दोनों पर फिल्माए गए गानों ने महफिलें लूट ली थी। इस खूबसूरत जोड़ी का चमत्कार कहा जाए, जिसने 4 फ्लॉप फिल्में दे चुके जतिन खन्ना को राजेश खन्ना का नाम दिया। ये फिल्म राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और इसने साल में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म का तमगा हासिल किया था। फिल्म के गीत संगीत आज भी गूंजते हैं तो हिंदी सिनेमा की कभी ना भूलने वाली जोड़ी याद आ जाती है। अब बात करते हैं बॉलीवुड हीमैन धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र का नाम आते ही हमें उनके पर्दे और रियल लाइफ की मोहब्बत हेमा मालिनी का नाम भरवसी जुबान पर आ जाता है। दोनों की मोहब्बत इतनी परवान चढ़ी कि शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र ने हेमा को अपना हमसफर बनाया। कुछ ऐसी ही उनकी केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर नजर आती थी। खास बात यह थी कि धर्मेंद्र ने हेमा के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। हालांकि राजेश खन्ना और अमिताभ ने भी हेमा के साथ सर्वाधिक फिल्मों में काम किया, मगर बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। उस दौर में धर्मेंद्र और हेमा ने कई यादगार फिल्में दी, मगर जिस फिल्म ने दोनों के प्रेम को एक नया नाम दिया वो फिल्म थी शोले। शोले के बाद धर्मेंद्र और हेमा नहीं रहे, बल्कि धीरू और बसंती हो गए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई और साथ ही वीरू और बसंती की मोहब्बत भी इतनी मशहूर हो गई कि नाम ही चुलबुली मोहब्बत का पर्याय बन गया। आज भी अगर शोले फिल्म के जय और वीरू की दोस्ती की मिसालें दी जाती है तो वीरू और बसंती की मोहब्बत को भी प्रेमी प्रेमिका अपनी मोहब्बत में ढूंढते हैं। शोले ने देश विदेश में सफलता के कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए और साथ ही दोनों की जोड़ी भी रिकॉर्ड तोड़ साबित हुई। अब आते हैं अमिताभ के पास। 70 के दशक में जैसे जैसे अमिताभ स्टारडम की बुलंदियों की तरफ बढ़े, उन्होंने उस दौर की हर स्टार हीरोइन के साथ शानदार काम किया। हालांकि सबसे ज्यादा फिल्में जहां उन्होंने हेमा के साथ की, तो खूबसूरत परवीन बॉबी और जीनत अमान के साथ भी उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। पत्नी जया बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री तो हर कोई पसंद करता था, मगर उनकी रियल लाइफ की उस समय की मोहब्बत रेखा के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा चर्चा बटोरती थी। वैसे दोनों ने कई यादगार फिल्में दी, मगर जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उस फिल्म में रेखा के एक तरफा प्यार का सुरूर लोगों पर कुछ इस कदर चढ़ा कि इस फिल्म के साथ सिकंदर और जोहरा बेगम का प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर और इस फिल्म में जोहरा बेगम बनी रेखा ने सिकंदर बने अमिताभ से ऐसी टूट के मोहब्बत की कि लोग दोनों की मोहब्बत की मिसालें देने लगे। फिल्म में दोनों पर फिल्माया गाना सलाम इश्क मेरी जान इतना पॉपुलर हुआ कि सालों बाद सलमान की फिल्म का नाम इसी गाने के बोल के तर्ज पर सलाम इश्क रखा गया। अमिताभ रेखा की अत्यंत चर्चित जोड़ी की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ब्लॉकबस्टर गई थी। क्लाइमेक्स में जोहरा और फिर सिकंदर की मौत से लोग इस कदर भावुक हो गए थे कि सिनेमा हॉल से बाहर आते आते उनके आंसू स्पष्ट देखे जा सकते थे। तो दोस्तों, आपने इन फिल्मों को जरूर देखा होगा। आपको कौन सी फिल्म की जोड़ी सबसे ज्यादा शानदार लगी और कौन सी जोड़ी आपको दूसरे और तीसरे पायदान में लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।